प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में हम संसदीय विशेषाधिकारों के विषय में चर्चा करते हैं। संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों को प्राप्त कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जिनके अभाव में संसद का कार्य संचालन सुचारू रूप से संभव नहीं है और सांसद अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित रूप से नहीं कर पाते हैं। इसलिए परंपरागत रूप से ये अधिकार सदन और सदस्यों दोनों को प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद को संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि अभी तक इस प्रकार का कोई कानून पारित नहीं किया गया है। हमारे जो संविधान का अनुच्छेद 105 है, वह जो संसद को अपने विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध यानी उनकी लिस्ट बना के निश्चित करने का अधिकार देता है, जिसको कोडिफिकेशन कहते हैं अंग्रेजी में, देता है। परंतु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए जो ब्रिटेन की जो संसदीय परंपराओं के अंतर्गत ब्रिटेन की संसद को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, सामान्यतः उन्हीं को ही भारतीय संसद के विशेषाधिकार भी माना जाता है। जो संसदीय विशेषाधिकार है, उनको सामान्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। कुछ अधिकार जो सदन को सामूहिक रूप से प्राप्त होते हैं और कुछ अधिकार जो सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। सदन को सामूहिक रूप से जो अधिकार प्राप्त है, उनकी सूची इस प्रकार है। संसद को अपने वाद विवाद और कार्रवाई को प्रकाशित करने तथा अन्य के द्वारा इन्हें प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देने का अधिकार है। हालांकि प्रेस द्वारा संसदीय कार्रवाई की यथार्थ रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी जो समाचार पत्र न्यूज चैनल है, वो संसद की जो कार्रवाई है उसके बारे में सूचना दे सकता है, परंतु उसका पूरा का पूरा प्रकाशन बिना संसद की अनुमति के नहीं कर सकता। संसद चाहे तो अन्य जो न्यूज चैनल या समाचार पत्र हैं, उनको संसदीय कार्रवाई के प्रकाशित करने से रोक सकती है। संसदीय जो कार्रवाई है, उसमें बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को वर्जित करने का अधिकार संसद को है। संसद में सांसदों के अलावा जो अतिथि के रूप में व्यक्ति जो आते हैं, संसद चाहे तो किसी व्यक्ति को वहां आने से रोक सकती है। सामान्यतः ये सांसदों द्वारा स्पॉन्सर किया जाना आवश्यक होता है। जैसे विधानसभा में विधायकों द्वारा किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करने पर ही वो विधानसभा की कार्रवाई को देख सकता है। उसमें भी उनको कार्रवाई में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। वो दूर से ही उसको चुपचाप देख सकते हैं, उसमें कुछ भी हस्तक्षेप या व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते। संसद को खुद के जो आंतरिक मामले होते हैं, उनके विनियमन का अधिकार होता है। जैसे कि संसद अपनी कार्रवाई के संचालन, कार्य के प्रबंधन तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती है। सदन के परिसर में पीठासीन अधिकारी अर्थात लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति महोदय यानी भारत के उपराष्ट्रपति की अनुमति के बिना सदन के किसी सदस्य या किसी भी बाहरी व्यक्ति को भी, यदि वो संसद परिसर में है, उस समय उपस्थित है, तो बंदी नहीं बनाया जा सकता। न ही कोई कानूनी कार्रवाई सिविल या आपराधिक की जा सकती है। अर्थात संसद परिसर में बिना पीठासीन अधिकारी की आज्ञा के, अनुमति के किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय को किसी सदन या उसकी समितियों की कार्रवाई में पूछताछ करने के लिए निषिद्ध किया गया है। सदन को अपने किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोष सिद्धि, कारावास, मुक्ति संबंधी तत्कालीन सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अर्थात किसी संसद सदस्य को देश में कहीं पे भी गिरफ्तार किया गया है या उन्हें सजा सुनाई गई है या उनको रिहा किया गया है, तो उन्हें इसकी सूचना माननीय जो अध्यक्ष महोदय हैं लोकसभा के या राज्यसभा के जो सभापति महोदय हैं, उनको तुरंत रूप से दी जानी
चाहिए। संसद सदस्यों के साथ साथ बाहरी व्यक्तियों को भी विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर भर्त्सना की जा सकती है, उन्हें चेतावनी दी जा सकती है या कारावास द्वारा दंडित किया जा सकता है, और सदस्यों के मामले में बर्खास्त या निष्कासन भी किया जा सकता है। अर्थात संसद के जो विशेषाधिकार है उनका हनन करने पे सांसदों सहित किसी भी व्यक्ति को सजा दे सकती है। अब हम देखते हैं सांसदों के जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं वो क्या है। उन्हें संसद या उसकी समितियों में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य या मत के लिए वाक की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। तो अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता हमारे सभी नागरिकों को प्राप्त है, उस पर कुछ निर्बंधन भी है। संसद के मामले में ऐसा नहीं है। संसद में सांसदों द्वारा किसी भी वक्तव्य को वो बिना किसी सीमा के दे सकते हैं, बिना किसी उस पर नियंत्रण के वो कोई भी वक्तव्य अपना दे सकते हैं। संसद के सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान कार्रवाई प्रारंभ होने से 40 दिन पूर्व और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है। जो नागरिक मामले होते हैं, आपराधिक मामले नहीं हैं, नागरिक मामले, तो उनमें कार्रवाई संसद के सत्र प्रारंभ होने से 40 दिन पूर्व और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्हें संसद सत्र के दौरान किसी भी न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करने या साक्ष्य बनने से स्वतंत्रता प्राप्त है। संसद सत्र जब चल रहा हो तो यदि उन्हें किसी न्यायालय द्वारा साक्ष्य बनने का आदेश दिया जाता है या वहाँ उनको उपस्थित होने तो कहा जाता है, तो ऐसा ना करने के लिए वे स्वतंत्र हैं। अब इनका क्या महत्व है? एक तो इसके कारण से जो सांसद है बिना किसी भय के अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक रख पाते हैं, अपने दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। क्योंकि सांसद नागरिकों के प्रतिनिधि है, इस प्रकार वे नागरिकों की जो भावनाएं हैं उनको संसद में प्रस्तुत कर पाते हैं। साथ ही जो संसद को कार्रवाइयों को प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है, उसके कारण जो कार्रवाइयों का अनुचित प्रकाशन या समय पूर्व प्रकाशन है उसको रोका जा सकता है। और यदि हम देखें कि यदि किसी सांसद को संसद सत्र प्रारंभ होने से कुछ समय पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वो संसद सदस्य के रूप में संसद में उपस्थित होकर जो अपने कर्तव्य उनको नहीं निभा पाता है, इसलिए उनको सिविल मामलों में संसद सत्र प्रारंभ होने और उसके पश्चात 40 दिन तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे अपने कर्तव्यों का सुचारू रूप से संपादन कर सकें। और जो साक्ष्य देने या न्यायालय में उपस्थित होने की जो गवाही देने के लिए जो संरक्षण प्राप्त है, उसका कारण यह है कि सांसद के रूप में संसद में उपस्थित होने और अपने कर्तव्यों का पालन करने को हमारे संविधान ने या जो संसदीय जो परंपरा है उसमें किसी न्यायालय में गवाही देने के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि सांसद के रूप में उनके जो दायित्व है वो पूरे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका प्रतिनिधित्व करने के, उनकी शिकायतें, उनकी ज़रूरतें उनको देश के समक्ष रखने के लिए उनको ये सांसद बनाया जाता है। अतः उनके इस कर्तव्य को सर्वोपरि माना गया है।